आज अपन क्लास 10 का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ने वाले हैं, जो कि साइंस का है। तो इसको पढ़ने से पहले अपन देखते हैं कि चेंजेस कितने टाइप के होते हैं। अपने चेंजेस दो होते हैं, एक फिजिकल चेंज एंड एक केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज सिंपली नाम से पता चल रहा होगा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जो चेंजअप आते हैं उसको बोलते हैं, और इसमें केमिकल चेंजअप नहीं आते और ये इरिवर्सिबल होती है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि ये रिवर्सिबल होती है, ये रिवर्सिबल होती है। जैसे अब वाटर है, वाटर आइस में कन्वर्ट हो सकता है और आइस वापस वाटर में कन्वर्ट हो सकती है ये, बट ऐसा केमिकल में नहीं है। जो ये केमिकल चेंजेस है ये इरिवर्सिबल होती है, वह रिवर्सिबल होती है, ये इरिवर्सिबल होती है। इसके अंदर इसका मेन एग्जांपल अपने पास, इसका के मेन एग्जांपल है जैसे मिल्क है। जैसे अपने पास मिल्क है, मिल्क से अपन ने कर्ड बना दिया, मतलब दही बना दिया, तो दही से वापस मिल्क तो पॉसिबल नहीं है ना, मिल्क से सिर्फ कर्ड ही बन सकता है। इसका मतलब मिल्क के केमिकल कंपोजिशन में चेंजअप आ गया जिससे कर्ड बन गया। तो केमिकल चेंजेस ये होते हैं कि जिसमें केमिकल कंपोजिशन में और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजअप आ जाते हैं, वो होते हैं। तो नॉर्मली ये तो सब बेसिक बातें हैं जैसा कि आपको पता होगा, लेकिन फिर भी बता दिया। अब अपने चैप्टर के अंदर आते हैं। चैप्टर में बात आती है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। सिंपली केमिकल रिएक्शन कुछ नहीं होता, केमिकल रिएक्शन होता है केमिकल चेंजेस। अभी जो अपन ने पढ़ा था, केमिकल चेंजेस जो होते हैं वो अगर किसी सब्सटेंस में हो रहे हों, जैसे मैं लिखूं, ये देखिए, इज कॉल्ड, मतलब केमिकल चेंजेस इन ए सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। कि कोई भी सब्सटेंस में अगर केमिकल चेंज आ गया, इसका मतलब वो केमिकल रिएक्शन हो जाता है। अब बात है कि अपन को पता कैसे चलेगा कि ये केमिकल किसी में हो रही है। तो केमिकल रिएक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए, मतलब केमिकल रिएक्शन की ऑब्जर्वेशन में अपने पास 4 पॉइंट होते हैं। पहला, चेंज इन स्टेट, मतलब गैस से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड, वैसे कैसे भी स्टेट में चेंजअप आ जाएगा उसके। दूसरा क्या होता है, चेंज इन कलर, कलर में भी चेंजअप आ जाता है केमिकल रिएक्शन के दौरान। और अपने थर्ड पॉइंट है इवोल्यूशन, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, मतलब केमिकल रिएक्शन के दौरान गैस भी इवोलेट होती है। और चौथा एंड लास्ट पॉइंट, चेंज इन टेम्परेचर। तो ये कुछ इसके ऑब्जर्वेशंस है जिससे अपन को पता चलता है कि इस सब्सटेंस के अंदर केमिकल चेंजेस आ रहे हैं। अगर मैं एग्जांपल लूँ तो जैसे H2O ले लिया, H2SO4 मतलब नाइट्रिक एसिड, सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड, और Zn, अब इसको बंद करते हैं तो ZnSO4 होता है प्लस H2। तो इसके अंदर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। इसका मतलब ये रही इवोल्यूशन वाला गैस, मतलब जो गैस इवोल्यूशन हो रही है, इसका मतलब इसमें भी केमिकल रिएक्शन हो रही है। वैसे ये ऑब्जर्वेशन है, ये पता करने के लिए नॉर्मली सबको पता होगा। तो अब अपन आते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन कुछ नहीं होता, ये जैसे मैं लिखूँ, ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है केमिकल रिएक्शन का। तो इसको मैं, वैसे आप भी बना के लिख सकते हो अपनी भाषा के अंदर, इसमें कोई वैसा वो इशू नहीं है। तो आप खुद भी लिख सकते हो, खुद अपने दिमाग से बना के। तो ये बस एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है केमिकल रिएक्शन का। लेकिन इसके टू टाइप्स होते हैं। टू टाइप्स कैसे? एक होता है वर्ड इक्वेशन, ये देखिए, एक होता है वर्ड इक्वेशन, और दूसरा होता है अपने सिंबॉलिक इक्वेशन। क्या होता है अपने सिंबॉलिक इक्वेशंस? तो कुछ नहीं, नाम से पता चल रहा होगा, वर्ड, जिसमें वर्ड आता हो। जैसे मेरे को Mg+O2 की रिएक्शन करानी है तो ये बनेगा 2MgO, और कॉन्फिशिएंट लगाने के लिए कोफिशिएंट लगा दिया ताकि ये बैलेंस हो जाए। अब वर्ड इक्वेशन के थ्रू अपन इसी रिएक्शन को कैसे लिखेंगे? तो इसके अनुसार इस रिएक्शन को अपन ऐसे लिखेंगे, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बन गया
मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये बन गया। और वैसे इतना तो पता ही होगा कि जो रिएक्शन के इधर वाले साइड होते हैं वो तो होते हैं प्रोडक्ट, और इस साइड होते हैं वो है रिएक्टेंट। ये तो सब बेसिक नॉर्मली। तो वर्ड के अंदर लिखेंगे तब अपन को लिखना होगा ये, क्योंकि इसमें वर्ड्स आ रहे हैं, ये होती है वर्ड्स की इक्वेशन। और जब अपन को सिंबॉलिक लिखना हो, जैसे मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, तो उस टाइम अपन ये लिखेंगे। ये अपनी प्रक्रिया होती है। और केमिकल जो इक्वेशंस होती है वो 2 टाइप की होती है अपने। केमिकल इक्वेशंस अपने 2 टाइप की होती है। मैं बोलूँ कैसे, जैसे ये तो उसका लिखने का तरीका हो गया 2 टाइप कैसे, जैसे एक बैलेंस्ड इक्वेशन, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोल लूँ जैसे मैं, तो ये क्या क्या फॉलो करता है, ये फॉलो करता है लॉ ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको ये फॉलो करता है। और इसमें जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अब आपको पता हो, आपको मैं बता देता हूँ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास का अर्थ होता है कि मास अपन कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते और मास को अपन कभी डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। मतलब ना ही अपन बना सकते हैं, ना ही अपन डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब अपने हाथ में ये दोनों ही चीज़ नहीं है, अपने पास ये दोनों ही चीज़ नहीं है। तो अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे बैलेंस्ड इक्वेशन का एग्जांपल ये हो सकता है 2MgO। अब इसके अंदर मैं 2 लगाऊंगा तो मैग्नीशियम भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, और O भी 2 है, और O के मल्टीप्लाई में ये मतलब ये